हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका ऑन लाइफ विद शिवम पांडे में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट फंडा के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये आज का मैनेजमेंट फंडा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक टाइमलेस लेसन है कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड-19 की परिस्थिति थी, सब कुछ लॉकडाउन था, कई सारे लोगों ने अपने कई सारे हुनर सीखे, कई सारी नई चीज़ें सीखी होंगी, कई सारे लोगों ने वेब सीरीज़ देखी होंगी, कई सारे लोगों ने इन दोनों चीज़ों का मिक्स किया होगा और कुछ के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रही होगी और कुछ के लिए केवल टाइम वेस्टिंग रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन सब चीज़ों का क्या महत्व है। क्लास के बाहर की पढ़ाई भी ज़रूरी है जितनी कि क्लास के अंदर की या डिग्री लेना, ये सब चीज़ें। हालांकि जब क्लासेस बंद थी और लॉकडाउन का समय चल रहा था, तब भी हमारे पास कई सारे ऑनलाइन विकल्प तो थे ही। तो चलिए इन सब के बारे में एक उदाहरण ही समझते हैं। अगर आप गूगल पर बंगाल की नदिया जिले के राना घाट से कोलकाता के बीच की दूरी देखें तो यह 78 किलोमीटर दिखाएगा और वहां पहुंचने के लिए करीब 3 घंटे का समय बताएगा। लेकिन थोड़ा पहले रहने के कारण 19 वर्षीय इमरान शेख को यह दूरी 60 किलोमीटर पड़ती है। लॉकडाउन से पहले वह रोज़ मिठाई बेचने कोलकाता जाता था। उसकी खासियत थी कि इमरान की सभी मिठाइयाँ सस्ती और स्वादिष्ट हैं। ये सभी मिठाइयाँ 5 रुपए की दर से बेचता है। मिठाइयों के लिए मशहूर नदिया के ज़्यादातर मिठाई वाले कोलकाता में मिठाइयाँ बेचते हैं। जानते हैं कि कोलकाता मिठाइयों के लिए भी बहुत ही फेमस है, जितना कि मछलियों के लिए, उससे भी ज़्यादा मिठाइयों के लिए। हाँ, तो इमरान की बात करते हैं। इमरान के माता पिता कृषि कामगार हैं और दिन भर खेत पर काम करते हैं। इमरान जैसे लोग मिठाई बेचकर अपना परिवार पालने के लिए लोकल ट्रेनों से कोलकाता जाते हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगने के बाद लोकल ट्रेन सेवाएं बंद हो गईं और इमरान का परिवार गरीबी से संघर्ष करने लगा। ऑफ कोर्स देयर लॉट ऑफ पीपल वर स्ट्रगलिंग। इमरान मशहूर था क्योंकि वह ग्राहकों के साथ अपने संपर्क नहीं खोना चाहता था, मतलब उसकी मिठाइयाँ मशहूर थीं। अनलॉक 1.2 की घोषणा होते ही उसने तुरंत बिजनेस दोबारा शुरू करना चालू किया, लेकिन समस्या यह थी कि तब भी ट्रेनें नहीं चल रही थी। आई थिंक मई में 1 मई के लगभग लॉकडाउन खुला था या 3 मई के लगभग, पर ट्रेन नहीं चल रही थी। तो उसने एक रास्ता निकाला। वह तब से रोजाना 7-8 घंटे साइकिल चलाकर कोलकाता आना जाना कर रहा था। वह रोज सुबह 3 बजे 2 कनस्टर मिठाई लेकर निकलता और करीब 7 बजे कोलकाता पहुंचता। पूरी मिठाइयाँ बिकते ही वह वापस लौट आता। इस छोटी ही कहानी से लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे जो युवा, उनसे यह पूछने पर मजबूर करती है यह कहानी कि लॉकडाउन के दौरान आने जाने का जो समय बचा या लॉकडाउन के दौरान इतना सारा जो समय आपने बचाया, उसमें आपने क्या किया। इस सवाल को पूछने के कारण नौकरी के लिए उस ऑनलाइन इंटरव्यूज में कई सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें एक बाहरी का दृष्टिकोण बताने के लिए मैं इन दिनों शामिल हो रहा हूँ। ऑपरेशन मैनेजर और मालिक आवेदक से पूछ रहे हैं कि आपने लॉकडाउन के दौरान क्या किया, आप नियमित कॉलेज के दौरान क्या करते थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि वे सिर्फ आपके अंगों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, अंकों के बारे में। इट्स नॉट अबाउट योर मार्क्स ओनली एंड नॉट अबाउट योर डिग्री दैट अचीवमेंट। इट्स अबाउट आपने कोर्स के काम के अलावा क्या किया। मैं निजी रूप से कम 4 युवाओं को जानता हूँ जिन्हें इसलिए नौकरी मिली क्योंकि उन्होंने एक असफल स्टार्टअप के साथ काम किया और वे जानते थे कि अपनी वर्किंग लाइफ में क्या नहीं करना है। और रोचक बात यह है कि ये छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से थे और उन्होंने खुद कुछ करने की पहल की। इंटरव्यू में हमने उन्हें जिज्ञासा और पहल करने के लिए ज़्यादा अंक दिए। इसीलिए प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, स्टार्टअप बनाना या स्टार्टअप के साथ काम करना, असफल स्टार्टअप का हिस्सा बनना ज़रूरी हो गया है। अगर आप कुछ नहीं या लॉकडाउन के कारण ज़्यादा कुछ नहीं किया, इस तरह के जवाब देते हैं तो नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाएगी। इंटरनेट ने सीखने के कई सारे अवसर खोल दिए हैं, इसलिए अब छात्रों को विदेश के नामी गिरामी कॉलेजों में और देश में मिलने वाले साधनों में बहुत अंतर नहीं रह गया है। आप कहीं से भी इंटरनेट से मैक्सिमम चीज़ें फ्री हो चुकी हैं और कई सारे कोर्सेज हैं जो लगभग फ्री हो चुके हैं। आप कहीं से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो अब जो ये बैरियर था
इंडियन, वेस्टर्न, ये सब बैरियर नहीं रह गया। ज्ञान में तो कोई बैरियर नहीं रह गया है, बशर्ते आप उस ज्ञान को टिकटॉक की जगह है कोर्सेरा, ईडीएक्स और कोर्सेज में की तरफ डायरेक्ट करें। आपको बस एक लैपटॉप और डेटा कनेक्शन की ज़रूरत है। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि कौन योग्य होगा, किस अकादमिक पृष्ठभूमि से होगा, ये तय करने के लिए दृढ़ तरीके थे। पर अब ये कल की बात हो गई है। इंटरनेट ने सब कुछ सरल कर दिया है। खाली बैठना और कुछ न करना अब असफल होने से ज़्यादा खराब है। आप कुछ करिए, भले ही आप असफल होंगे पर आप कुछ सीखेंगे। इसीलिए आप अपनी एकेडमिक कक्षा के बाहर भी जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब अपना सपना पूरा करने और नौकरी पाने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी हो गई है। तो आई होप आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे होंगे। तो ट्राई करते रहिए और कुछ अच्छा सुनते रहिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।